या बॉलीवुड प्रेजेंटिंग भूतनाथ। कहानी की शुरुआत होती है गोवा के एक खूबसूरत इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली नाथ विला से, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। इस हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि वहां एक भूत रहता है जो किसी को भी वहां बसने नहीं देता। कई लोगों ने वहां रहने की कोशिश की, लेकिन हर कोई डर कर भाग गया। एक दिन शर्मा परिवार इस हवेली में रहने के लिए आता है। परिवार में 3 लोग हैं: आदित्य शर्मा, उनकी पत्नी अंजलि शर्मा और उनका 8 साल का बेटा बैंकू उर्फ अमितेश शर्मा। आदित्य एक क्रूज शिप इंजीनियर है, जिसे नौकरी के कारण अक्सर दूर रहना पड़ता है। अंजलि अपने बेटे के साथ घर पर रहती है और एक आदर्श मां की तरह उसकी परवरिश करती है। जब वे घर में शिफ्ट होते हैं तो आसपास के लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि यह घर भूतिया है, लेकिन अंजलि इसे अफवाह मानकर अनदेखा देती है और बैंकू भी बिना किसी डर के घर को एक्सप्लोर करने लगता है। एक दिन जब बैंकू अकेले घर में खेल रहा होता है तो अचानक एक अजीब बूढ़े आदमी की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। वह भूत बहुत डरावना दिखता है और बैंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बैंकू बिल्कुल नहीं डरता। तू कौन है? बैंकू हंसते हुए पूछता है। भूत जवाब देता है, मैं इस घर का मालिक हूं, इसे छोड़कर भाग जा। बैंकू उसे भूतनाथ कहकर पुकारता है और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। भूतनाथ कई बार उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बैंकू की मासूमियत और नटखट स्वभाव उसे हरा देता है। धीरे धीरे भूतनाथ और बैंकू के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों मिलकर घर में शरारतें करते हैं। बैंकू अपने स्कूल के दोस्तों को भी घर बुलाता है और उन्हें भूतनाथ से मिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन भूतनाथ केवल बैंकू को ही दिखता है। एक दिन बैंकू भूतनाथ से पूछता है कि वह इस घर में क्यों भटक रहा है। भूतनाथ बताता है कि वह इस हवेली का असली मालिक था। उसका नाम कैलाशनाथ था और वह एक समृद्ध लेकिन सख्त इंसान था। उसका एक बेटा विजयनाथ था जो विदेश में पढ़ाई करने गया था। कैलाशनाथ को अपने परिवार और घर से बहुत लगाव था, लेकिन विजयनाथ को आधुनिक दुनिया ज्यादा पसंद थी। कई वर्षों बाद विजयनाथ अपने परिवार के साथ लौटता है और हवेली को बेचने का फैसला करता है। इस बात से नाराज हो कैलाशनाथ अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान कैलाशनाथ गलती से सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। चूंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए वह इस घर में अटक जाता है। उसे इंतजार था कि कभी उसका बेटा वापस आएगा और उसे अपनाएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। बैंकू चाहता है कि भूतनाथ को शांति मिले। वह एक पुजारी से मिलता है जो बताता है कि आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। भूतनाथ की इच्छा थी कि उसका बेटा विजयनाथ एक बार उसे अपनाए। बैंकू अपने पिता आदित्य को यह बात समझाता है और विजयनाथ को ढूंढने की जिद करता है। जब विजयनाथ अपने परिवार के साथ लौटता है तो उसे अपने पिता की आत्मा से मिलने का मौका मिलता है। भूतनाथ, जो सालों से गुस्से और दर्द में था, अब अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। विजयनाथ भी अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे बहुत याद करता था। यह भावनात्मक दृश्य देखकर बैंकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब भूतनाथ की आत्मा मुक्त हो जाती है और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले भूतनाथ बैंकू से वादा करता है कि जब भी उसे जरूरत होगी वह वापस आएगा। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है बैंकू, मुझे कभी मत भूलना। इसके बाद भूतनाथ एक रोशनी में बदलकर आसमान में समा जाता है। भूतनाथ सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, परिवार और प्रेम का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि दोस्ती उम्र, जाति या दुनिया से परे होती है। ये दिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि भावनाएं हमें हमेशा जोड़कर रखती हैं। यह हमें अपने माता पिता का सम्मान करने और उनकी भावनाओं को समझने का महत्व भी बताती है। फिल्म का अंत बहुत भावनात्मक और प्रेरणादायक है। भूतनाथ एक ऐसी फिल्म है जो हंसी, डर और भावनाओं का खूबसूरत मिश्रण है। अमिताभ बच्चन की प्रभावशाली भूमिका और बाल कलाकार अमन सिद्दीकी की मासूमियत ने इस फिल्म को यादगार बना दिया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जो हमें डरावना लगता है वह हमारी सबसे अच्छी याद बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।